को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र। बिना एकाग्र किए हुए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी समझ नहीं आती। आओ आने का लाभ उठाए। तंग आ चुका है हम सबका मन इस संसारिकता से। संसारिकता क्या है? पढ़ लेना, कमा लेना, शादी कर लेना, बच्चे हो जाना, उनकी जिम्मेवारियां पूरी करते रहना, संसार का उतराव चढ़ाव देखते देखते करते मन तंग आ जाता है। केवल आप सज्जनों का, देवियों का, जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण की बढ़ोतरी के बाद संसार अपनी भगवान के नियम के अनुसार असलियत दिखा देता है कि नालायक किस में मरता है, मेरी असलियत क्या है? दुख दोष अनुदर्शन। बहुत जन्मों के बाद मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, संसार की रियलिटी हमारी आंखों के सामने आती है। हम लोगों ने बना रखा है, जैसे चाय मीठी नहीं होती, हमने अपनी ओर से चीनी डाल करके उसका मीठा बना रखा। अदरवाइज चाय तो अगर चाय का कहवा बनाया जाए तो बिल्कुल कड़वा। चाय पत्ती उबालो, छान लो, बहुत कड़वा। कुछ दूध डाला, उसका रंग बदला, कुछ चीनी डाली, अब वो चीनी की मिठास होती है। हम कहते चाय बहुत अच्छी है। चाय थोड़ी अच्छी है, रस्तों में खांड का आता है। हाँ, इसलिए संसार क्योंकि परमात्मा ने चलायमान बनाया है, कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ यहां पर टिका हुआ नहीं। जिधर भी आप देखिए, अपने घर में देखिए, अपने ही घर में चलायमान चलायमान चलायमान, जस्ट लाइक मेहमान। तो जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है उनसे गवारा नहीं होता, जैसे आपसे गवारा नहीं होता। हाँ, गवारा होना मतलब सहन न होना। हमारे बस की बात नहीं, हमारा मन बगावत करता है? मन में एक विशेष प्रकार की क्रांति आती है, हलचल मच जाती है। ये क्या बना हुआ है? कुछ कड़े तजर्बे भी हो जाते हैं हमें, फिर हम लोग अब मरें, क्या करें? नहीं, भगवान कहती है मैं तरीका बताता हूं। अब हम चाहते क्या है? अपना कल्याण। खा के देख लिया, पहन के देख लिया, पढ़ के देख लिया, शादी करके देख लिया, माँ बाप बन के सब कुछ देख लिया, क्या मिला? आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, पारिवारिक रोग। ये मिलना था, मिला भी यही। समझ नहीं आती मुझे, मैं बकवास करने जा रहा हूं। भगवान ने ऐसी विचित्र सृष्टि बनाई क्यों? बड़ी बकवास है मेरी। बड़े बड़े महापुरुष की खोज करके चले गए, अरमान लेके चले गए। बड़ी विचित्र सृष्टि, बड़ी विलक्षण। इट इज वेरी स्ट्रेंज, नॉट ओनली स्ट्रेंज बट इट इज मिस्टीरियस। तो फिर हमारे जैसे जीव जो संसारिकता से फेड अप, बिल्कुल ही बेजार आ चुके हैं, क्या करें? फिर सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। और जल्दी बढ़ाना हो तो अपनी वृत्ति केवल भगवान में लगाइए, बड़ी जल्दी सत्वगुण बढ़ जाएगा। आजमा रहे हो और आजमा लेना, अपना मन इर्द गिर्द न जाने देना। क्यों? यही तो सच्चाई है। बाकी तो हमारी आंखों के सामने जिनको हम सच्चा समझते थे, माँ जी कहां गए, पिताजी कहां गए, दादाजी कहां गए, नाना नानी कहां गए, अपने लंगोटिए यार, इतने फास्ट फ्रेंड, हैंड्स इन ग्लव अंग्रेजी बोलती है। ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, जैसे मानो मेरे हाथ में ग्लव, बोलते हैं मेरे बेटे, दस्ताने हो, हैंड्स इन ग्लव है। इतने हमारे अभिन्न हृदय थे, कहां गए? एक्सीडेंट हो गया। हम उसकी इंतजार कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर की चीजें खरीद के ला रहा होगा, फीस करनी है, फीस की चीजें भी ले रही है, और रास्ते में ट्रक के साथ स्कूटर की टक्कर, वहीं डेथ। हाँ, कार मत कीजिए, पता लगा देर हो गई, देर हो गई, पता लगा तो डेथ हो गई।
अब क्या हालत हो गई स्टूडेंट्स की, क्या कॉलेज की हो गई, सब ठप, सब का सब ठप। ये तो संसार है। गुड़ का गोबर हो जाना और गोबर का मोती बन जाना, इसी को संसार कहती है। रंग में भंग पड़ जाना और भंग में फिर खूबसूरती आ जाना। मेरे मालिक जी, यही भगवान का संसार देखा। बड़ी बनाई खुशियां बर्बाद हो जाती हैं, बड़ी बनाई, और घर के अंदर कोई उम्मीद नहीं होती। हाँ, घर कितनी उन्नति कर जाते हैं। भगवान ने क्या गीता जी में कहा, गहना कर्मना गति, गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। भाई ये कह के हमें सैकड़ों सवालों का एकदम मेरे देवियों जवाब दे दिया कि कर्मों गति बड़ी गहन है, इसके बारे में मत सोचो। तो फिर हम क्या करें? संसार की इतनी विचित्रता हमसे नहीं देखी जाती, हमसे गवारा भी नहीं होती। देन व्हाट टू डू? इज देयर एनी अल्टरनेटिव? नो डाउट। क्या? भगवान के अनुसार जुटा जाए। भगवान के अनुसार लगने का मतलब क्या है? दो ही तो चीजें संसार में है, जहान और भगवान। पदार्थ कहिएगा, दो ही शक्तियां कहिएगा, जहान और भगवान। आज का अजीब साइंटिस्ट जिसे मैटर और एनर्जी की कह के पुकार रहा है, मैटर और एनर्जी, ये दो, ये तीसरी तो है ही नहीं। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि मैटर की ओर लग के, जहान की ओर लग के देख लिया। जहान नाम जड़ का है, भगवान नाम चेतन का है। जहान नाम जड़, जो अपने आप कुछ नहीं काम कर सकता। देयर इज नो मूवमेंट इन मैटर, नो मूवमेंट। तो मैटर में मूवमेंट कौन पैदा करता है? चेतन, भगवान जी। इधर अपने शरीर को हम देखें, दोनों आपस में मिले हुए कंबाइंड है। शरीर जड़ और इसमें जो आपकी एनर्जी है, जिसे हम कहेंगे डिवाइन पावर, वो इसको चला रही है। न केवल बाहरी अंग चल रही है, बल्कि आंतरिक अंग भी अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। पूरा पूरा कर नहीं रहे, संपन्न भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग। अब हमें गीता उपदेश क्या देती है? क्या हम उनका उपदेश यही है, क्या जड़ का प्रयोग करो पर जड़ को जीवन का उद्देश्य न बनाओ। जड़ से किसी प्रकार की उम्मीद न रखो, क्योंकि जड़ चलायमान है। सारी उम्मीदें, सारी शक्ति, सारी भक्ति, सारी उम्मीदें, सारी शक्ति, सारी भक्ति चेतन से रखो। चेतन को हम भगवान कहते हैं। भगवान ने चूंकि साकार रूप लिए, इसलिए कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। कोई साकार को मानता ही नहीं, तो साकार को नहीं मानेगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी। क्या? मन को टिकाने के लिए। साकार को ना मानना तो बड़ा आसान है, पर ऐसे मां के पुत्र आके मेरे सामने बैठ जाएं और मन लगा के दिखाएं, ऐसा कहना बड़ा आसान थी। बलदेव नगर वाली बेटी, मैं तो साकार में नहीं मन लगा सकती, मेरा मन साकार में नहीं लगता, तो चेतन में उसमें भी नहीं लगता। फिटे मुंह। निराकार में तेरा मन लगता है? उसमें भी नहीं लगता। और साकार में भी नहीं लगता, फिर क्या करा? घर बैठेगा। वो अब घर ही बैठ गई। मैं तो मजाक से कहा था, फिर घर बैठ के रोटे पौंठे पकाएगा। साकार में भी ना लगी, निराकार में मानते हैं, निराकार में मन नहीं लगता। इसलिए तो रब ने कहा है, खफी को न समझेंगी अहले शरीरधारी, निराकार में मन लगाना मुश्किल समझेंगे। और जिनका विश्वास ही ना हो कि भगवान साकार लेते ही नहीं, मरो फिर। अगर हमने कापियों पे लिखना, कार्डों पे लिखना है, तो पहले पट्टी पूरने डालने पड़ेंगे। पहले पट्टी पूरने डालने पड़ेंगे। मोटा मोटा का, खा, गा, ये तीन अक्षर एक ही लाइन में लिखने पड़ेंगे। जैसे मास्टर जी ने लिख दिया कलम अपनी पेंसिल से, हम उसी को पर का लिखेंगे, खा लिखेंगे, गा लिखेंगे। फिर लिखते लिखते पक्का जो हाथ, फिर चाहे कार्ड लिखो, कापियां लिखो, जो मर्जी लिखो, हाथ पक्का हो गया। साकार है मन को टिकाने के पट्टी पूरने, कि ये मेरे भगवान जी। जब मन इसमें जम गया, बस फिर ख्याल उसके वश में मन बहता। ये तो मन के ठिकाने के तरीके हैं। साकार तो भगवान का भला हो, जिन्होंने इस रूप में आकर के जीवों का कल्याण कर दिया। पर जिनको विश्वास नहीं होता, धक्के खाएंगे, बुरी तरह धक्के खाएंगे। उनके लिए भगवान ने कहा, वो मुझ तक आते नहीं, जहान एक फना की तरफ लौट जा। खाएंगे धक्के यही इसी जहाने फना अर्थात मृत्यु लोक में। मैं आपको बधाई दूं, आपको मेरे साकार भगवान पर पूरा विश्वास है। और भी विश्वास कीजिएगा,
और भी जमाइए, क्योंकि हमारा मन तो पहले ही संसार से उखड़ा हुआ। संसार ये नहीं कि मैंने कहा, आपको तजर्बा हुआ है, आपने खुद इधर गिर्द देखा, यहां देखा, वहां देखा, घर वालों का हाल देखा, पड़ोसियों का हाल देखा, दुख दुख दुख, बेचैन, बेकरार, सारी बेचारे हैरान और परेशान हो रही हैं। अब इस अवस्था में क्या किया जाए? कल्याण किया जाए। कल्याण का मतलब, कल्याण केवल भगवान से होता है। मैं कई बार कह चुका हूं, अगर आपने मन में बिठा लिया तो आप अपने मित्र हैं। कल्याण कहां होता है? भगवान से होता है। कल्याण किसे कहती है? बार बार जन्म मरण ना हो। अच्छा, कल्याण किसे कहती है? ऐसी खुशी मिले जो गम में, दुखों में, चिंता में न बदले। अच्छा, किसी प्रकार का दुख आके मुझे रुलाए पिटाए नहीं। अच्छा, इसको कल्याण कहती हैं। अपने ऋषियों के शब्दों में, शास्त्रीय शब्दों में बेटी, शास्त्रीय शब्दों में इसे कल्याण कहती हैं। कल्याण की किसी और भाषा में शब्द ही कोई नहीं। उर्दू में बहबूदी बोलते हैं, पर इसका वो एग्जैक्ट तर्जमा नहीं। अंग्रेजी में बेटरमेंट कहती है, पर पूरा तर्जमा इसकी नहीं है। कल्याण के तो अर्थ ही कुछ और होते, बेटरमेंट पूरे अर्थ ही नहीं निकालता। बहबूदी उर्दू में इसका पूरा अर्थ ही नहीं देता। कल्याण किसका? स्थूल शरीर का, सूक्ष्म का, कारण शरीर का। इन तीनों का कल्याण होने का मतलब आत्मा में तलीन हो जाए। आत्मा में तलीन, कल्याण का अर्थ ही यही होता है मेरे बच्चे, अपनी जात में तलीन। एक लड़का गुम हो गया है, हाँ, दोपहर से गुम है। अब उसका कल्याण कहाँ है? जहां का ये बच्चा है वहीं पहुंचा दिया जाए। तब वो छोटे से बच्चे का, जिसकी उम्र 7 साल की है, कल्याण है। वरना रो रो के मरेगा। बार बार अम्मा कहेगा, मां मुझे मां के पास पहुंचा दो, मैंने मां के पास जाना है, खिलाओ पिलाओ जो मर्जी, बार बार रोएगा, मुझे मां के पास पहुंचा दो। मैं जो, आप मेरी मां नहीं है। फिर आपका मन चीर जाता है जब बच्चा कहता है आप मेरी मां नहीं हो, मेरी मां और है। हाय, उस वक्त आपके पल्ले क्या रहता है जब बच्चा ये कह दे? स्त्री जब तक ये जीवा अपने अंशी में नहीं पहुंचता, जिसका ये पॉलिटिन पार्सल है, तब तक चैन कहां, आराम कहां? बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। तो अपने जब भी फुर्सत घड़ियां आपको मिल जाए, मैं मानता हूं आपके मेरे सज्जनों और देवियों बड़ी जिम्मेवारियां। कुछ तो अनावश्यक कार्य है जिसको आप आवश्यक माने बैठी हैं समाज के कारण से। काफी काम आपके अनावश्यक यानी गैर जरूरी यानी अनवांटेड है, लेकिन आपकी बुद्धि की पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई। आपका बुद्धि ने उसे बड़ी इंपॉर्टेंस दे रखी है, बड़ी महत्ता दे रखी है। आप ये जो गांव में से आती हैं, ये तो बड़ी महत्ता देती है गैर जरूरी कामों को, अनावश्यक कार्य को। क्या करे बाबा, ना करे, नक कटती है, कन कटता है, लोग ताने मारती है, सारे झल्ले हैं, बीच में एक दो हमसे हो गए तो क्या करे? वो कह के तन्ने ये नहीं किया, तन्ने कह के, मन ने कह के बस सारा वक्त जाया कर मारते हैं। अब फिर क्या करे? क्योंकि गैर जरूरी कुछ टाइम बड़ा बर्बाद हो जाता है। बहुत ही समय इसलिए संसार को घोट के पीना पड़ता है। जैसे दादी हमारी गर्मियों के दिनों में जब निकल आते थे दाने, नीम के पत्ते घोट घोट के पिलाती थी, चाहे हम रोते भी रह जाए, पर उन्हें थप्पड़ मार के पिलाना, यही तेरी दवाई है, कुट्टी यही है, नहीं तो और फोड़े दाने निकलेंगे गर्मियों में। संसार को हमें घोट के पी जाना होगा। आहा, तब मन क्या होता है? एक जगह टिक जाता। बड़ा जरूरी चीज जो पार्ट में गीता जी का आपको बता रहा हूं, चारों ओर से रोकिए, किसी काम का नहीं। जो जरूरी जिम्मेवारी में ये आपको भगवान आपको बुद्धि दे और शक्ति दे कि आपको पता लग जाए कि ये जरूरी है। बस तन के भी ये ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं या ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज हैं, और जो परिवार के है वो ये जरूरी है। बस बाकी इतने सारे धंधे छूट जाएंगे, हैं इतने सारे धंधे छूट जाएंगे। हाँ, जैसे मक्की के दाने इतने से निकलती हैं, और रब ने उसे टिका कैसे रखा है? कितने पत्ते, कितने भूकने, कितने फूकने, कितना ऊपर वो बना रखा है। तो वो मेरी रब्बो, कितनी चीजें ऊपर उतारनी पड़ती हैं, कितनी। हाँ, भगवान ने कितनी ऊपर कवरिंग दे रखी है, और बीच में दाने यूं करके निकाल लो, थोड़े से दाने, मुट्ठी भर दाने निकलते हैं छल्ली में से, और ऊपर प्रोटेक्शन कितनी है कितनी प्रोटेक्शन। ठीक तो कहा है आप लोगों ने, हरी सी मन भरी सी, लाल मोतियां जड़ी थी, राधा जी के बाग में दुशाला लेके खड़ी थी। कितना सुंदर दुशाला रब ने बनाया उसके ऊपर, कितना गजब का दुशाला। और होता क्या है इतने से? संसार में सार क्या है? थोड़ा सा
और बाकी ये सब कार्य जितने भी आप कर रही हैं, अगर आप गौर करें, बिल्कुल छल्ली के ऊपर कवरिंग की तरह है, ऑल यूजलेस। मेरे से पूछो, प्रश्न किया करो, बेकार कार्य कौन सी हैं, यूजलेस कार्य कौन सी हैं? किसको हमारा हिंदू धर्म कहता है यूजलेस कार्य है? जिसका परिणाम सुख न हो, जिसका परिणाम बेचैनी और बेकरारी में हो, और वक्त भी काफी लगे, उसको कहते व्यर्थ के काम। अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण यही अक्ल है बिल्कुल। पर इतनी शक्ति परमात्मा दे, मैं तो प्रकाश डाल रहा हूं, मैं तो अपना धर्म निभाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं, मेरी भगवती, मेरी सजी देवियों, कि ये शक्ति भगवान दे कि ये व्यर्थ के काम में मैंने नहीं करना। ये जिनके मन बड़े स्ट्रांग हो गए वो छोड़ सकते हैं। कमजोर मन वाली है, कमजोर मन वाले जिनको समाज का डर है, इर्द का डर है, वो नहीं छोड़ेंगे। फलाने क्या कहेंगे, फलानी क्या कहेंगे, कह दो, मेरी बला से मैंने अपना जन्म सफल करना है, शाबाश, जो मर्जी कहते जाए। फिर जो मर्जी कहती जाए तो कौन हो गए? जिन्हें संसार को जीत लिया। कौन हो गए? जिनके दिल है मजबूत, चिंता, जिनके मन पक्के हो चुके हैं, वो ये व्यर्थ के टट्टे छोड़ देते हैं। अभी तो आई हो, किसने आपको पीठ ठोकी आपकी, या प्यार से कहा है, या आपको पहुंचाने के लिए कार में ले आए हैं, अभी तो अपने हट से आप आए हो। काफी जनता अब भी अपने घर से हट के आती है। या किसने आपको आशीर्वाद शादा शाला रोज जात अपना जन्म सफल कर, अगले गालियां दे दे, जा मर पड़े, नहीं मंडी ना सही, जा मर पड़े, जा जा जा, जा न फिर खाता कर। कैसे प्यार से भेजा उन्होंने आपको, जा जा ना मुंह भी खा अपना। उन्होंने की पता जिन्ना ला के न दिखी है, ये उन्होंने को पूछो जिन्ना ये ला के दिखी। भगवान वाली प्रीत सारे जग नालों मिठी है, जग नालों मिठी ते जहान नालों मिठी। पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के न दिखी, जिन्होंने अपने जीवन भगवान की ओर लगाया ही नहीं। दे नो लिटिल, दे आर इंटोरली इन इग्नोरेंस, पता ही नहीं उनको। जैसे भगवान ने पता नहीं क्यों कह दिया, बड़े दर्द, मुझे बड़ी दर्द होती है भगवान के शब्दों को सुनकर, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर 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 चक्कर। शुक्र मनाया कर, घी के दिया जला लिया कर 8वें दिन। श्रीमान जी कुछ नहीं कहते, तुझे आने देते हैं। आप तो आते नहीं, मादा पुट पेंटे में टाइम वेस्ट कर देता है, इधर पैंट स्कूटर साफ कर, पर तुझे तो नहीं रोकता ना। तो ये पेंटा बदले तो पै स्कूटर साफ करे, करदा रहे पड़े, पै छोटे काके ने प्यार कर दे रहे, चुनदा रहे, पर तुझे तो आने देता है। तो यही शुक्र मनाया करके, शुक्र है रब और मोह आप में भरे श्रीमान जी, आप इन्हीं में रह जाओ। इनके लिए क्या परमात्मा ने कहा, जो शरीर के प्यार में रह गए हैं, उस मालिक का घोड़ा मरे या जिए, हमारे सवाल किया जा रहा है। आया कवियों ने भी गजब ढा दिया है। उस मालिक का जिसने घोड़ा पाल रखा था, घोड़ा मरे या जिए, मरेगा कि ये जिएगा? जो दाना ना डाले खरेरा करे, सिर्फ लोहे दा लेकर खरेरा मारता रहता घोड़े के ऊपर, लेकिन अगर दाना नहीं डालता क्या होगा? मर जाएगा। उस मालिक का घोड़ा मरे या जिए, जो दाना ना डाले खरेरा कर, मर जाएगा घोड़ा, ऐसा नहीं रह सकता ना। हाय रब्बा मेरा, हाय मेरा रब्बा। ऐसी व्यक्ति शरीर में रह जाती है, प्यार में रह जाए, पुत्र के प्यार में, पत्नी के प्यार में, पत्नी के प्यार में रह गए तो क्या हो गया? अंदर भोजन तो दिया नहीं जा रहा, ज्ञान का, भगवान का ज्ञान का भोजन दिया नहीं जा रहा, तो क्या होगा? शरीर दुख पाएगा। उस मालिक का घोड़ा मरे या जिए, जो दाना न डाले मेकअप करे, सिर्फ मेकअप में रह जाएंगे। जो दाना न डाले मेकअप करे, इस मेकअप को मैं आग लगाऊं जो हमारे मन में शांति न दे, आराम न दे, चैन न दे, हमारे पीस ऑफ माइंड हम अटेन न करें। क्या करेंगे हम? क्या बनाएंगे हम? आए हाय आए हाय, आहा, बधाई दूं सबको, मेरी देवियों, मेरे प्रभु आपको अपनी ओर लगा रही है। मेरी हार्दिक बधाई। थोड़ा सा इसको और बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मौत चौकड़ियां भरती हुई आ रही है। हमारे शरीर के रहने के दिन थोड़े से रह गए, इसे जल्दी जल्दी साधना करें। अब जल्दी साधना का मतलब चारों ओर से मन खींच करके अपने मालिक में लगाए। तब आप समझिए, जब आपका मन चारों ओर से खींचा जा रहा हो और भगवान के में लगकर एक अपूर्व रस
जो रस आपने पहले ना लिया हो, आ रहा हो, समझिए मेरे कृष्ण पर फुल कृपा। तब कीर्तन कीजिए अपने घर में बैठकर, मेरे श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, मेरे कृष्ण की मेरे पर फुल कृपा, मेरे इष्ट देव की मेरे पर फुल कृपा। कि संसार के जो रस छूटता जा रहा है और प्रभु जी का रस आता जा रहा है, दिव्य रस जिसमें आप खोए जा रहे हो, जिसमें शरीर की शुद्ध बुद्ध गुम होती जा रही हो, तब समझिए कि मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो गई। सब्जी रखी हुई है, भगवान के जाप में रस आ रहा है, सड़ गई सब्जी, मैं कह उस दिन तो भगवान आपको लिपट जाए। सब्जी चढ़ती की शुद्ध बुद्ध न रहे और मन रस ले रहा हो भगवान में, और भगवान गले लगा लेंगे आपको। मुरब्बत की आंखों का मुझे सारी दुनिया से प्यारा। संसारिकता से उठ जाना, संसारिकता से अपने आप को अबब कर लेना, ये कब होता है? यही प्रसंग चलाया हुआ भगवान जी ने, सहारा किसी का न ले एक पल। सहारा लेने योग नहीं है, व्यवहार करने योग सारे हैं। माँ बाप बहन भाई जितने मेरे नजदीकी और खूनी रिश्ते हैं, ये सारे व्यवहार करने योग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन इतबार करने योग नहीं है। 2 शब्द पकड़ो महापुरुषों के, जो महापुरुषों में दे गए है, इतबार करने योग नहीं, हाँ व्यवहार करने योग है। इनके साथ व्यवहार तो होना चाहिए, लेकिन इतबार नहीं, क्योंकि पता नहीं किसका भी योग किस दिन हो जाए, किस घड़ी हो जाए भी योग, कुछ कह ही नहीं सकते। अब ये आपने देखना है, मैंने अपने लिए देखना है मेरी देवियों, और सब बुजुर्गों और मेरे भाइयों ने अपने लिए देखना है कि मैं किसी का सहारा नहीं ले रहा, मैं अपने आप में मस्त हूं, अपने आप में तलीन हूं। ये अब आपने देखना है, अपने अंदर आपने देखना है कि मैंने सहारा नहीं, सहारा अपने भगवान का। बेड़ा पार हो मेरी देवी, बेड़ा पार। एक ये जल्दी कर लो साधना, मैं बहुत लाभ उठा चुका हूं, इससे उठा भी रहा हूं। अपने आप को अपने में रखना, अपने आप को अपने में रखना। कितना बुरा मनाते गए लड़का आपका ईद के चक्कर काट रहा हो, कितना बुरा, खानदान का नाम डुबाएगा नालायक, मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा। लड़की हो, जवान हो, सुंदर हो, पड़ी हो और धक्के खाती रहे, कभी कहीं कभी कहीं। कहां गई थी आप? कितनी दुखी होती हैं कि लड़की मेरी किधर चक्कर काटती रहती है, मेरा घर दिल नहीं लगता। मर तेरा बीड़ा गर्क, इधर जा उधर जा, लड़की होके, हाँ लड़का होके बदनाम कर रहे हैं, उसको छेड़ उसको छेड़, हमारा मन इर्द गिर्द चक्कर काटता रहे। ये हम आप कैसे गवारा करेंगे जबकि भगवान के प्यारे बन के अपना कल्याण करना चाहते। तन बैठा होता है, आराम से काउच के ऊपर बैठा है या पलंग पे बैठा है, लेकिन मन, जरा मन देखो, हमारी साधना मन करता है, हमारा अब कल्याण कौन करेगा? तन तो सड़ जाएगा। कल्याण तो सूक्ष्म शरीर का होना है, जिसमें विचार आते हैं, जिसमें कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन। कौन? कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। कौन? मन, जिसमें हमेशा उतराव चढ़ाव आती रहती हैं। इसी का कल्याण होना है, हाँ इसी को उठा देना हमने। वेरी गुड, वेरी गुड, इसी को निकाल देना भगवान की ओर, हो गया कल्याण। ऐसी सारी बातें मेरे से पूर्ण पेन समझ लीजिएगा कि इसी का कल्याण होना था। ये कब हट जाता है? जब इसे संसार चलायमान दुखदाई दिखाई दे, फिर नहीं जाता। ये सब चीजें चलायमान नजर आए, जब माया का चक्कर हो तो चीजें टिकी हुई सुखदाई नजर आती हैं, जैसे पहले हमें नजर आती थी, या बाकी रजोगुनियों को नजर आती हैं, उनका संसार टिका हुआ नजर आता है और फिर सुखदाई नजर आता है। हाय, जब बड़े गंदे भाग हो तो फिर यह हालत होती है। आहा, कितनी बुरी बात, कितनी गंदी बात। शाबाश शाबाश शाबाश। ऐसे व्यक्तियों को रोका जाता है कि भगवान का नाम मत दो। ना 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 ना, आहा ना। हाय, ऐसों को वचन देने के उकार ही नहीं सकते, उनमें संसारिकता रहेगी, उनमें हलचल रहेगी। इसलिए प्रभु रोकती हैं कि ऐसे को मत करो, ऐसे को अपने हाल में रहने दो। ऐसे को फुल लेके आपने जाप दे भी दिया, 2-4 दिन कर लेंगे, लेकिन मन तो नहीं टिका सकते। सारी बात तो, अगर आप भी जाप लेके, भजन लेके अगर जाप करती बार मन नहीं टिकाते, व्यर्थ। ये मन टिक जाए, मन रुका रहे, ये भी कोई बात बनी।
ये कोई बात नहीं। मन भटकाए फिरते हैं, तो जाप कर रहे हैं, ऐसे को भगवान स्वीकार नहीं करते। तरीका लो कोई मन को, मैं तो जाप करनी है, घर से काम भी करनी है, तो जाप भी बेशक करो, भगवान कहते, लेकिन मन तो ना, हाय क्या किसी गैर से दिल, भगवान तो हमें ये कह रही है, इर्द गिर्द मन जाता भी नहीं, तब होता है ना। कम तो भगवान नहीं रोकती, कम तो करो, आहा कम तो प्रभु कहती है, मैं तो काम करती रहनी है, तो फिर मन देखो ना, मन टिकता तो है नहीं, आहा मैं तो हर काम करनी है, अपना अपना भजन करनी रहनी है। ठीक है, बहुत अच्छा है मेरी बेटी, मेरे सज्जनों बहुत अच्छा है, वेरी गुड, एप्रिशिएबल, ऑडिबल। लेकिन सीधी बात तो ये है कि भजन तो मन ने करना। हम जबान से तो कह रहे हरे कृष्ण तो जपी जा रहे हैं, लेकिन सो फार द माइंड इज कंसर्न, हाय इसी को कंट्रोल करना, इसको ना करने से इतना करना भी ठीक है, लेकिन नहीं ना, इसका पूरा असर नहीं होगा, जल्दी लाभ नहीं होगा। कर तो रहे, कर तो रही ठीक है, लेकिन मन को भगवान से कहो कि फिर, और मन को भी कहो, मन किस जहान का चिंतन करता है, जिसके लिए परमात्मा ने दुनिया बना के कहा नित्यमा सुखम, उसके चिंतन करता रहता है। हाय इसको रोक लो, मेरे से पूछो, सवाल करो, जवाब लो, तरीके और पूछो। भगवान ने बड़े विस्तार से बताए हैं, बार बार ये कहा है, भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, लेकिन कहां हिफाजत में फिर रूप ही छोड़ दे, फिर आप उधर तो छोड़ते नहीं परमात्मा की ओर पे, इधर देती है। हाय क्या करती है, क्या करूं, भजन तो करती हूं, भजन करती है, हाँ चरखा मेरा चनन दत लठ मेरी लोहे दी, भजन करती है ना, नी चरखा मेरा चनन दत लठ मेरी लोहे दी, रब रब जप्ती करा पिन्नी खावा खोए दी। वाह वाह मेरी दीजे, वाह वाह मेरी दीजे, भगवान तेरा कल्याण करे। आय खाई चरखा मेरा चन्न दा ते लठ मेरी लोए दी, रब रब जपदियां ते पिन्नी खावा खोए दी, ओ पिन्नी खावा खोए दी। अगर इर्द गिर्द मन भागता रहा, कभी खोए दी तो कभी मन, अगर आपने मुझे कह दिया बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार है, मन मेरा पिन्नी में लगा हुआ, पिन्नी खावा खोए दी, एक खोया अच्छा नहीं, इसे मक्खी मरी हुई चिंकी निकल आई, तो मैं तो हरे कृष्ण जप रही थी। हाँ भले मैं चरखा काट रही हूं और लाठ मेरी लोई दी है, भले मेरी पुनिया ठीक है, मैं बड़ा पूरी करती हूं, लेकिन मन कहां है। हाय जरा बड़े टिका के परमात्मा आपको शक्ति देगी। गीता है जो कहती है क्या, मुझे वो बोल ही नहीं, इधर उधर जाने देती, मैं करूं क्या, आपको भी मन मेरे भगवान मेरे से अच्छा बना दे, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। क्यों भगवान जी क्यों नहीं लगाता, मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं। बिठा लो अपने मन में, ओ नेक जीवो, वो मैं तो नेक जीवों से कह रहा हूं, मैं आया भी नेक जीवों के लिए हूं। मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, क्यों मेरे मालिक, चुके किसी गैर से दिल लगाता नहीं, उसका मन कहीं और लगता ही नहीं। इससे मेरी जबान में रह जाएंगे भगवान के बोल, ये भगवान का अनमोल उपदेश क्या गीता जी में छपा हुआ रह जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसे हम अपने जीवन में ढालेंगे, इसे अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करेंगे। ओए मेरे रब्बा, ओए दैट मस्ट बी ट्रांसलेटेड, चाहे हम किसी प्रकार की एक्टिविटी में लगे हुए कैसे ही हमारे से हो। तो फिर आप जल्दी पहुंचे, फिर आप जल्दी तलीन हो गए मेरे मालिक की जात में, जब ये समझ आ गई। हाय हाय, जब इतनी सी बात आपकी बुद्धि में बैठ गई, वाह परमात्मा कृपा करें आप पर। तब कहिए मेरे श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, कि जब मैं जाप करता हूं तो तन के साथ मेरा मन भी बैठ जाता। शाबाश, साधना होती है जहां तन वह मन। अब बेवकूफी में क्या होता है, चित्त कहीं तो बुत कहीं। तन तो मैं बिठा रखा है जाप में, लेकिन मन इधर के भागता, यार रुको ही थे, मन को कहा जा रहा है संसार में, संसार जो कि नाशवान दुखदाई है। बस दो ही शब्द है भगवान मन को रोकने के लिए, अनित्यम आसुखम, अनित्यम आसुखम। और उर्दू वालों, मर करो एक डंडा मन को, तुझे दुख की दुनिया आई बात तो कर सच्चे दिल से। बहुत कमाल का, ये जादू का डंडा है नहीं, मंत्र का डंडा है नहीं, ये मेरे हमारे इष्टदेव जी का डंडा है नहीं, ये ज्ञान भरा डंडा है
नहीं, ये वैराग भरा डंडा है अनित्यम आसुक। बड़ी जल्दी इसका प्रभाव पड़ जाता है और मन ऐसे किल जाता है जैसे सांप को कोई मंत्र से कील के रख देता। सांप की हरकत ही बंद हो जाती है। ऐसे मंत्र हैं जो सांप पड़ा जाए और पानी छोड़ दिया जाए और सांप जाए तो सांप किला जाता है, हिल ही नहीं सकता जब तक कि आप दूसरा मंत्र नहीं पढ़ेंगे। है मन भी किल जाता है जब ये कर दिया जाए अनित्यम असुख। आप मन जाए कहां? ये सब चीजें अनित्य दुखदाई है। ऑल टेम्परेरी एंड सॉरो गिविंग हमें समझते हैं, प्लेयर गिविंग है और परमानेंट है। नो, अपना अपना काम करके सब चले जा रही हूं सब। जैसे हम थोड़ी देर के लिए भगवान जी की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी श्रवण के लिए आए बैठे हैं, सुनेंगे, अपना मतलब पूरा करेंगे, सारे के सारे हम क्या होगा, गो एंड गॉन, गश्ती गश्ता गछंती। हम बैठेंगे नहीं, अपना मतलब पूरा कर लिया, गुड। अपने से पूछिए मेरी सरकार, जो मेरे भगवान जी हमें पाठ दे रहे हैं जल्दी कल्याण कर लेने का। सहारा किसी का न लेक पल, सहारा किसी का न लेक पल। श्री भगवान वाद, सहारा किसी का न लेक पल। जो आज्ञा प्राणनाथ, सहारा किसी का न लेक पल। सहारा किसी का न लेक पल, वो सहारा किसी का न लेक पल। बेटी, सहारा किसी का, प्रभु कह रही है, नारायण पाठ पढ़ा रही है, हम तो उनके मॉनिटर हैं, वो जगत के टीचर है। हमारे जैसे टाइम टू टाइम मॉनिटर आते रहते हैं। वो सहारा किसी का न लेक पल, सहारा किसी का न लेक पल। जहां भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि जो सहारा लेता है क्या होता है, उसी से प्रगट आखिर में तो रोना पड़ता है बुरी तरह, क्योंकि फिर इसमें भी योग हो जाता है, तब्दीली आ जाती है। सहारा एक सच्चे रब का, ये गलती न करो फिर जल्दी मन जम जाएगा। बड़ी भारी बाधा है मेरी भगवती, नारी का चोला है। कमली बड़े शौक से तूने शादी की है, शौक से मेकअप करवाई थी, शौक से घर छोड़ा था, शौक से श्रीमान जी के साथ चल पड़ी थी। कहां? स्वर्ग की ओर। ससुराल स्वर्ग होते तो फिर तो कहना ही क्या कि वे जा रही है बैकुंठ धाम में। बैकुंठ धाम में आई है, क्या पता था मुझे बैकुंठ धाम है कि मां नरक है। तो अब तो कम से कम अब तो अपने आप में विचार कर लेना, अब तो कर ले। तू नगर की जा पहुंची है किसी गांव में, तेरा अंजर रब ने कहां रखा था? तेरे मक्की, तेरे चने, तेरी गेहूं रब ने कहां रखी थी? गांव में जाके। आए रबोए, अब तो हम पक्का सारा अपने परमात्मा कर ले। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, मेरा कहना मानो। कहता रहा हूं मेरा, पर मेरी ये कहना बेवकूफी है अपने भगवान का, अपने इष्टदेव जी का, अपने अंतर्यामी का। क्यों? हमें क्यों कह रही है? हमें इसलिए कह रहे हैं कि हम संसार से तंग आ चुके, संसारिकता से वी आर ऑल फेड अप। डॉक्टर जी आप मुझे क्यों टीका लगा रहे हो? तुझे इसलिए लगा रहा हूं कि तुझे रोग है, जो सोए सोए चीखे मारता है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए टीका लगा रहे हो। भगवान हमें को यह पाठ पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम संसार से तंग आ चुके हैं। हम इस संसार की असलियत को जान करके भगवान की जात में समा जाना चाहते हैं। तो फिर ये ज्ञान का टीका, वो टीके हमारे रगों और नाड़ियों में लगाते हैं। भगवान का ये टीका हमारी बुद्धि में लग रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग वेन में लग रहा है। वो ब्लड वेन में टीका डॉक्टर लगाती है, खून की नाड़ी में, ब्लड वेन में। और भगवान के ये टीके किसमें हैं? भगवान के टीके इंटेलेक्ट वेन में, अंडरस्टैंडिंग वेन के अंदर। वेन, VEIGN, नाड़ी बेटे, वेन नाड़ी। टीका हमेशा खून भरी नाड़ी में लगता है और भगवान का टीका बुद्धि में लगता है। एकदम इनकलाब आता है जबकि विचार बदलती हैं। हर पा मेरे सोचने का दृष्टिकोण क्या था, और मेरे परम हितैषी भगवान जी
वो क्या कह रही हैं? हाँ, ये किसी और तरीके से बताया जा रही है। व्हाट ए वंडर। बस बस करना इस रूप में है कि बस चिंतन भगवान का। अब एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी अगर सचमुच कल्याण करना है, समय गुजारने के लिए आप नहीं आए 1-2 दिनों के लिए, फिर तो आपका मन आए जगह चाहे नहीं इधर। अगर आप कल्याण के लिए तशरीफ लाए हैं तो चारों ओर से मन को विड्रॉ कीजिए। मानसिक रूप में विड्रॉ, शारीरिक रूप में तो आपको करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी पड़ेगी तब आपकी सेवा होगी। बच्चे, संसार में हो क्या रहा है? गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, दो और लो, दो और लो। चारों ओर यू प्लीज सी। वो निहायत दुखी होते हैं जो अपनी ओर से किसी की सेवा नहीं करते। वो दुख पाएंगे, उनका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। संसार में हो भी ये दो और लो, दो। ये ना कहना पहले तू दे मैं देवांगा, हाय गलत। प्रकृति का नियम में पहले दो। सारी देवी देवता आपको पहले दे रहे हैं, शुद्ध वायु दे रही हैं, किरणें सूर्य की आ रही हैं, जल ठंडा मिल रहा है आपको, वृक्ष आपको फल दे रही हैं, पहले दे रही हैं, फिर हमारे से कुछ उम्मीद रखती हैं। कमली ना बन मेरे बेटी, हाँ दो, सेवा करो। फिर मेरे भगवान क्या करती हैं? फिर उसका परिणाम रूप में सेवा आपकी होती है। गिविंग एंड जो है, गिविंग एंड टेकिंग होता है टेकिंग एंड गिविंग। ऐसा प्रकृति में कहीं भी आप नहीं देखोगे। पहले दो, पहले सेवा करो, फिर आपकी होगी। यही भगवान कहते हैं, एक दूसरे को करो हासिल हो तुमको मकाम बुलंद। करो करो, जुटो, फिर आपकी सेवा होगी। अगर कोई आपके ज्यादा काम नहीं आ रहा ना, तो आप नहीं जुटती। आप ही ऐसी है ना, आहा आहा, अपनी ओर से उदार बनो, वेल आई एम से ब्रॉड माइंडेड, तो वो शरीर तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी ना, इससे जिंदगी तो बारी रूप की अच्छी कर जाएगी। घर की जिंदगी, घर की जिंदगी, परिवार की जिंदगी अच्छी कर जाएगी अगर हमने ये बना लिया अपना गिविंग एंड टेकिंग। लेकिन सो फॉर दी माइंड इज कंसर्न्ड, मन का ताल्लुक है, उसको ज्ञान के बिना तो बात बननी कोई नहीं। भगवान का फरमान इसके पल्ले हो, क्योंकि मन नाम विचारों का, ये विचार भगवान जी के इधर आए, ये विचार भगवान जी के इधर आए। यही तो मैं रोता हूं, कभी कभी अब भी रोनी आती है, भले ही आप सारे हैरान हो जाए कि ये भगवान जी के विचार हमारे लिए उतने ही अनिवार्य है। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, बिल्कुल कोई नाराज न होने पाए। उतने ये विचार अनिवार्य हैं जैसे मां का दूध बच्चे के लिए अनिवार्य होता है कम से कम 2 साल। जो मां नहीं देती उस मेरी बेटी, नालायक और मूर्ख बेटी को भगवान कभी नहीं बख्शेंगे। जो अपना दूध इसलिए नहीं देती बच्चे को कि मेरी खूबसूरती में अंतर आ जाएगा, मेरे चेहरे के लालिमा चली जाएगी, गलत। ऐसी बेटी को मुझे मुंह पर लानत मारना कोई बीमारी निकलाती है। वो बीमारी क्या है? पनिशमेंट के तौर पर। वो तो बच्चे का हक है। पूरे अंदर पेट के अंदर पूरी खुराक नहीं मिल सकी उसे। अगर पूरी खुराक मिल जाती तो मुझे माफ करना, बच्चे का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हर देवी को मेजर ऑपरेशन कराने पड़ते, सिजेरियन करवाना पड़ता, बच्चा तो भुच्चर हो जाए। इसलिए बच्चा इतना रहता है छोटा सा बाल की तरह, ताकि आसानी से बाहर, तो बाकी खुराक मां के दूध में आ जाती है। वो बच्चे को जरूर मिलनी चाहिए, जरूर अनिवार्य है। जैसे वो अनिवार्य है, इस तरह भगवान का ज्ञान जो इंसान रूप में पैदा हुआ है, रब्बा रब्बा, अनिवार्य तौर पर मिलना चाहिए। वरना क्या होगा? मां को दूध नहीं देगी तो बच्चे की बुद्धि खराब, बुद्धि नहीं विकसित नहीं होगी, मन विकसित नहीं होगा, और परमात्मा के चरणों की सुगंध उसका तन का विकास नहीं हो सकता। वो तो विटामिन उधर है, मां के दूध के अंदर है। विटामिन कुछ तो अंदर मिल गए, बाकी सारे विटामिन आपके अंदर, जो इधर बच्चे को मिलने चाहिए। अमानत है मेरी बच्चे की। कोई मेरी बेटी बेवकूफ नहीं, या मां मत बनो। मां बनना है तो 2 साल बच्चे की अमानत दो। आप बच्चे को अपना दूध नहीं दे रही, आप उस बच्चे की अमानत दे रहे हो। ऐसा सोचो ना, ये बच्चे की अमानत है, जिससे उसका शरीर अच्छा रहेगा, मन विचार बनेंगे, बुद्धि भी विकसित हो जाएगी। इसी तरह अब ये भी तो मिलना चाहिए ना, क्या भगवान का ज्ञान, जिससे हमें क्या नहीं समझ आएगी। अगर ये ना लिया तो क्या नहीं समझ आएगी? करना है क्या और न करना, उचित अनुचित की तमीज ही नहीं होगी। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? एजुकेटेड फूल, पढ़ा लिखा बुद्धू, जिसे ये पता नहीं मेरे लिए उचित क्या, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या, मेरे लिए वाजिब क्या, गैर वाजिब क्या, रवा क्या और ना रवा क्या। ये तो हमें हमारा हक है, बर्थ राइट है, भगवान का ज्ञान।
इसके बिना तो इंसान बिल्कुल हैवान, नहीं शैतान। कौन शैतान होता है? जिसमें ये गंदी वृत्तियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार या राग और द्वेष। अगर ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर ये बढ़ेंगी, जरूर बढ़ जाएंगी। फिर इंसान क्या हो गया? शैतान हो गया। इन वृत्तियों के बढ़ जाने के बाद नेगेटिव क्वालिटीज है ऑल, फिर इंसान शैतान। किसी काम का नहीं है ऐसा इंसान जिसमें गंदी वृत्तियां बढ़ जाए। उसको इंसान कहना भी महापाप है। इंसान तो उसको कह सकते हैं जिसमें विवेक हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, दया हो। हाय हाय, उसको हम इंसान कहेंगे। मान तो वही है मेरे बच्चे जो भगवान के नजदीक जा रहा है, जो मेरे प्रभु के नजदीक जा रहा है। इसलिए जिंदगी में 4 पुरुषार्थ जो हमारे अनुभवी महापुरुष कहे गए, इसलिए पहले पुरुषार्थ को धर्म कहा, आखिरी पुरुषार्थ को मोक्ष कहा, और बीच वाले पुरुषार्थ रखे हैं अर्थ काम। अर्थ काम तरीके से धन कमा लाए, कामनों में लगा लाए। देखिए बेटी, 4 पुरुषार्थ जिंदगी में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के आधार पर धन कमा लाए, कुछ कामना तो पूरी कर ले, मुक्त हो जा। भाई मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। Here are 4 struggle in human existence। मनुष्य शरीर में 4 पुरुषार्थ, या यूं कहिए मनुष्य शरीर में 4 स्टेशन। ये विवेकानंद जी कहा करते थे, We have got 4 स्टेशन in our life। हम अपनी जिंदगी में 4 स्टेशन रखते हैं, केवल 4 स्टेशन ही पूरे करने हैं। पहले स्टेशन का नाम धर्म है कि धर्म को पहले पकड़ो, धर्म क्या है, उसके आधार पर अर्थ धन कमा लो, ऐसे धन को कामनाओं में लगा लो। आखिर में मोक्ष, मुक्त जंक्शन क्या है? मोक्ष है। कितना अच्छा तरीका व्यास जी बता गए। धर्म, अर्थ, काम, ये 4 बेटे। पहला धर्म सीखो अच्छी तरह गीता जी से, उसके बाद काम, अगर गृहस्थी में जाना तो काम, अर्थ कमा लो, धन कमा लो। धर्म के आधार पर झूठ मकर नहीं, फिर गंदे बन जाएंगे। झूठ से, मकर से, चोरी करके, यारी करके और गंदे बंदे नेगेटिव क्वालिटीज द्वारा अगर वो अर्न दी बनी तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम गंदा होगा। उसके आधार पर कामना पूरी करने के, फिर क्या होगा? मोक्ष, जन्म मरण छुट्टी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 स्ट्रगल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे जीवन में 4 स्टेशन है, जिंदगी के 4 स्टेशन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये तभी होगा ना जब पहले हमारे पास धर्म होगा। अर्थात धर्म का मतलब भगवान का उपदेश, जो महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए कहा, उसको धर्म कहती हैं। ये जो महाराज जी ने समझा दिया, बता दिया, ये तो हमारे मन के लिए बड़ा जरूरी, जिसमें मैंने तन के लिए कहा मां का दूध बड़ा जरूरी है। इस तरह भगवान का ज्ञान मन के लिए बड़ा जरूरी है। वरना हालत देखो समाज की क्या हो रही है। हैवान बन गए, शैतान बन गए। जिस किसी को देखो न बोलने का ढंग है, न व्यवहार करने का ढंग है, न जीने का ढंग है, न औरत के साथ सलूक अच्छे करने का ढंग है, न मेरी बेटी को आजकल आता है क्या उसके साथ व्यवहार करना। वह एक ही है, प्यार करना, प्यार करना। इस प्यार का परिणाम घर में मुर्गी खाना बन जाता है, घर में राग द्वेष बढ़ जाता है। आपके मन में आदमी की कदर घट जाती है कि ये है ही विलासी आदमी, गंदा आदमी है जो मेरी सेहत पर खेलता जा रहा है। औरत के आदमी के मन में भी कुछ नहीं रहता कि ये कुछ नहीं। फिर क्या बात क्या बनी? शादी तो थी खाना है आबादी। आज मेरे रब्बा ये क्या हो रहा है घर घर के अंदर? शादी खाना है बर्बादी। वरना शादी का मतलब ही यही था, खाना है आबादी। जाओ आबाद होके रहो, शाद होके रहो, प्रसन्नता से जिंदगी काटो। पर क्यों? धर्म के साथ। पहले भगवान का उपदेश होना चाहिए मन के अंदर, वो है ही नहीं। तो फिर क्या हो गया? बस गम बेहिसाब, उनको दिन हो या रात, और सियाने बने भगवान के उपदेश से। बेटी भगवान के उपदेश को अनिवार्य समझे कि ये तो अनिवार्य है, अपरिहार्य है, इनएविटेबल है। इट्स मोस्ट एसेंशियल। किसके लिए? मन के लिए। तन के लिए तो हमें मिल गया दूध, दही, मक्खन या माँ का दूध, लेकिन मन के लिए है यही नहीं फर्क डाल रहा। हिंदुस्तान धार्मिक भूमि होता हो, ये फर्क डाला। बाहर का तन कुछ और है। और गीता का प्रचारक बार बार कह के चला जाएगा रब के पास, तन कुछ और है, मन कुछ और है। इन दोनों में आपस में आकाश पताल का अंतर है। इसको तो डॉक्टर साहब टीके लगा के जो मर्जी करवा दे, ठीक कर दे, ये कर दे।
या जहर खा लेते तो जहर किसने खाई? सिर्फ इस तन ने खाई। सूक्ष्म शरीर निकल के फिर जन्म लेगा। जहर ऐसी खाए ना कि बाहर जन्म मरण ना हो। जहर खाई, तड़फे, इसके प्राण जो आ रहे थे यूं में हो गया, हाँ, लेकिन अंदर से निकल गया। विचारों का पुतला, अरमानों का पुतला उभार आ गया। विचारों का पुतला, अरमानों का पुतला वो उभार आ गया। वो छाया की तरह होता है मेरी बेटी, छाया की तरह, सूक्ष्म छाया। वो फिर आपके गर्भ में गिरेगा, क्योंकि उसमें अरमान है, उसमें कामना है, उसमें वासनाएं हैं। मरना था तो इसको भी लेके मरते। पढ़ी कहानी हो मां दी सियानी, क्या बोली मां दी सियानी धी है, पढ़ी कहानी। एक कितनी न्योला पाला था। अच्छा बाबा, उसको बड़ी अच्छी अच्छी खुराक, दूध भी देते थे, चाय भी देते थे, जो खुद खाते थे वो उसको भी देते थे। वो उनके घर का जीव बन गया, बुच्चर बन गया। बुच्चर समझती हूँ, अच्छा मोटा ताजा हो गया है, हेल्दी। अच्छा, और वो इधर गधोर बड़े खुश होते थे। कभी बच्चे के गोद में आ रहा है, कभी माँ के पास जा रहा है, कभी जा रहा है, बड़े बड़ा न्योला। हाँ, एक दिन की बात तो सुनो, क्या हुआ। घर वाला तो गया था बाहर बिजनेस में। अच्छा, बच्चे पढ़ने गए थे। एक छोटा सा बच्चा था गोदी में, जो कि शायद मानो 40-42 दिनों का होगा। उसको माँ ना पंघूड़े में डाल के ना, हाँ, बाहर चली गई कुछ काम के लिए। हाँ, तो न्याला उसके पास रख गई। बच्चा इधर खिलाता, रखवाली करता रहेगा। वो रब दी सो सप निकल आया। कौन सा ये नहीं मुझे पता कौन सा, मैं को वहां खड़ा हुआ था। कोई कोबरा निकल आया, रब जाने कोबरा निकला कि दूसरा निकला, पर वहां सप निकल आया। रंग कौन सा, मैं को खड़ा हुआ था, रंग कौन सा, ऐसे बर्गन ना करो। कोई निकल काले रंग का निकल आया होगा, कोबरा निकल आया तो यही मान लो छड्डी वाला निकल आया होगा। अच्छा, फिर डट के मुकाबला किया। वो तो बच्चे की तरफ आ रहा था, न्योले ने डट के मुकाबला कर दिया, मार दिया उसको। हाँ, पालने के ये बच्चे के नजदीक जाने नहीं दिया। तो बड़ा खुश हुआ कि आपको अच्छे काम करते हैं तो कंधे ऊपर नीचे करते हैं कि नहीं, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं। इसलिए न्योला भी बड़ा खुश होने लगा तो मैंने इतना बड़ा अच्छा काम किया है। और अपने शाबाश लेने के लिए कभी बाहर जाता, कभी अंदर आता। थोड़ी देर के बाद घर की आ गई मालकिन, मुंह में खून और पंजों में खून, और रोई। वो पानी भर के लाई थी गागर में। उसने मारे क्रोध, क्यों जालमी, मेरे बच्चा खा गया, मेरे बच्चे को मार दिया। उसने वो गागर मारी उसके ऊपर। उसका तो वही भरता हो गया। कोई वो बैंगन तोड़ा था, पर उसने तो वही भरता कर दिया। अंदर आके देखा तो बच्चा तो मुंह में अंगूठा लेके चूस रहा है। उसके पास तो सांप मरा पड़ा। हाय पिट्टी, अपनी जांघें लाल कर ली। हाय, न्योले का दोष नहीं था, दोष तो सांप का। न्योले ने मेरे पुत्र को बचा दिया, मैंने बेदोषी को मार दिया। सांप नजदीक आया तो उसे तो सांप को मार दिया। आजकल नालायक बच्चे कहकर जो आत्महत्या कर रही हैं या बुरा भला शरीर के साथ कर जहर दे रही हैं, दोष तो शरीर का है, मन का है, और मार हम शरीर को रही। जैसे सांप का दोष था, गागर सांप पर मारनी चाहिए थी और मार दी न्योले पर। जहालत उर्फा पे दुनिया के चक्कर में आई। न्योले ने तो रक्षा की थी। न्योला तो बना था उसका सेफ गार्ड, बॉडीगार्ड बन गया। न्योला प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए बॉडीगार्ड, और मार दिया उस कमली रमली। मंगलवार पैदा हुई, चला मंगलवार को इन्हें पैदा हो गए और उसको मार दिया। हाय, इस तरह दोष मन का होता है, मार देती हैं सियाने न्योले को, शरीर को। जहर खा लो, कनक वाली गोलियां पड़ियां घर घर, वो खा लो। गड्डी पर रस सिर दे दियो, सेंचुरी वाली गड्डी निकली है, मरने का बड़ा अच्छा तरीका बन गया। ना इसने ब्रेक लगानी है और ना इसने रफ्तार कम करनी है। हाय, सीधा रुकना जाके कैपिटल टू कैपिटल, क्या राजधानी से राजधानी। अच्छा, एक तरीके भी आप रस्सियां डाल लो, अपनी चुनरिया यूं लेके तो यूं गांठ लगा। दोष किसका है, कभी ही तो सोचो ना। बेदोषी को मार रही हूं और दोष वाला तो मन है। इसलिए तो सोने रब ने हमें कहा क्या कि इंसान खुद अपना ही गम ख्वारी गए,
वो अपना ही बदखाओ गद्दार है, करे मन को अपने जेरे नगी, तो खुद गम बिल यकी, तो खुद गम खार गए बिल यकी। मगर जिसका काबू नहीं अपने मन पर, वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर। पढ़ो ऐसी भगवान के फरमान 6 अध्याय में कि जो अपने मन को अपने अधीन किए जा रहा है वो अपने साथ अपना मित्र है, और जो मन के अधीन हुए जा रहा है वो अपने साथ वैर कमाता। न भूलो कल्याण कामी नेक जीवो, अपने परम हितैषी भगवान जी के अनमोल बोल। ये भगवान जी के हमारे लिए उद्गार है, उद्गार। लाभ उठाओ, पूरा लाभ उठाओ। हमारे जैसे तो ढंडोरची आए हैं, भगवान के ढंडोरची, जो गीता के ज्ञान का ढंडोरा पिट रहे हैं। वो ढंडोरची और प्रकार के होती हैं, हम भगवान के ढंडोरची हैं जो भगवान के ज्ञान का ढंडोरा पीट रहे हैं। इसके बिना तो कुछ हालत ही नहीं है अपने मन की। क्या कहा भगवान ने, किनको कहा? जो आपकी तरह कल्याण चाहते हैं, जो मेरे देवियां कल्याण करके रहना चाहते हो, कल्याण करके जहान फानी से चली जाना चाहती है, कूच करना चाहती हैं, उनके लिए कहा। अज्ञानता से, भूल से हमने जगह जगह सहारे ले लिए, जगह जगह तन के सहारे, धन के सहारे, नौकरी के सहारे, रिश्तेदारों के सहारे, इज्जत के सहारे, बच्चों के सहारे। मेरे रब्बों में कहा था गिनाऊं, कितने ही सहारे ले लिए, कितने ही। शादी हुई को तो जो 18-19 साल हो गए हैं, फिर भी अभी भाभी का सहारा, अपने बड़े भाई का सहारा। हाय हाय, अभी मेरी बेटी चाहती है मेरा पेचा भारी रहे, मेरा पेचा भारी रहे। पेचा मर नहीं मर, अब भी बड़ा गौरव होता है, मेरा पेचा बड़ा अच्छा है, अंबाला है मेरा पीछा, बड़ी अच्छी है मेरी। हाय हाय, पैर ही रखती तो 4 ही बदल लेती है अगर पीछा आपका अच्छा हो तो। अब तो हमने पेचा भारी नहीं करना, क्या पैर भारी भी नहीं करने, अपना सिर उड़ाना है ज्ञान में। सिर भारी रहे कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरी है। मुझे दिल से अर्जुन ये अवस्था बना लेनी है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, पहले कितनों से दिल लगाया था, अब अवस्था कैसी अच्छी बन जाए, भगवान के सिवा कहीं ना मन लगे। बाकी नेकी हम करेंगे, बड़े कर्म मेरी मैया मेरी अच्छी बेटियां करेंगी, लेकिन जहां तक मन की बात है, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा और आपका तो रोम रोम आप बोल उठे ऐसा उपदेश लेकर, जो भगवान जी उपदेश दे रहे हैं, सहारा किसी का न ले एक पल। बिल्कुल मेरे प्रभु, आगे समझ। रोशनी चांद से आती है सितारों से नहीं, अजी रोशनी चांद से आती गए मेरे मनवा। समझाओ, अपने मन को समझाओ। रोशनी चांद से आती है, इन सितारों से नहीं। ओ मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। मन तो एक को दिया जाता है। किसको दिया जाए? जिससे हमारी बिगड़ी बन जाए, जिससे नाना प्रकार के दुख दूर हो जाए, जिससे हमेशा रहने वाली शांति मिले, और मरे तो हमेशा के लिए मरे, फिर बार बार जन्म ले। दिल उसको दिया जाता। आहा, यही आवाज सोने वक्त भी आए, क्या दिल दूंगा एक को, है कृष्ण प्यारे नेक को। ये भी कोई खरबूजे की फाड़ियां हैं जो बांट दूं अनेक को। बाबा क्या कहा? अरे ओ निराले बाबा, तूने क्या कहा? हाय, दिल दूंगी एक को, कृष्ण प्यारे नेक को। ये भी कोई आम की या खरबूजे की फाड़ियां हैं जो बांट दूं अनेक को। ए मेरा मन को खरबूजा थोड़ा कि फाड़ियां बांट बांट के अला दिए, अला श्रीमान जी, अला मेरे बेटे, अला नहीं पड़ोसन, नहीं लक्ष्मी, तू ही ले जा। एक मैं अपने वास्ते रखनी है, एक तो फाड़ियां। दिल दूंगा एक को, कृष्ण प्यारे नेक को। ये भी कोई खरबूजे की फाड़ियां हैं जो बांट दूं अब लो अनेक को। बोल रहे हो, पकड़े जाओगे।
देख लो, क्योंकि चश्मदीद गवाह आप खुद ही अपने हो। भगवान ने गवाह मांगना है तो आप खुद ही मुंह से बोल रहे हो। ये भी कोई खरबूजे की फाड़ियां क्या बांट दूं अनेक को? नो, हम दिल देंगे एक को, कृष्ण प्यारे नेक को। वो बेड़ा पार। यही मेरे भगवान पाठ मुझे और आपको पढ़ा रहे गए। सहारा किसी का न ले एक पल, बन जा मेरी देवी। यूं मर गए तो क्या मर गए, मरना तो सारे, अगर ये लेके कुछ लेके मर गए फिर बात नहीं। भगवान का प्यार लेके जाए, भक्ति लेके जाए। जाना तो और पता ही नहीं कब जाना है पता नहीं कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन से वक्त। नो, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए पहले क्यों ना पक्का कर ले, केवल अपने इष्ट देव जी का सहारा। बाकी जो मेरे फराइज है वो पूरे कर रहा हूं, बाकी जो हमारे कर्तव्य है जुटे हुए लगे हुए हैं। शाबाश मेरी बेटियों, भगवान आपको ताकत दे। मैं तो आपके हक में बड़ी दुआएं करता रहता हूं, बहुत प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको शक्ति दे। जैसा सुन रही हैं वैसे आप बन भी जाए। जैसे भगवान जी हमें पाठ पढ़ा रही गए, बिना उनकी दिव्य शक्ति के ये पाठ पक्के नहीं होते ना। स्कूल का पाठ थोड़ा है कि 10 बार बोले और पक्का हो गया। स्कूल के सवाल तो होते जब 1-2 बार निकाला तो याद हो गया, तरीके याद हो गए। ये तो भगवान जी का पाठ है, बिना भगवान की शक्ति के पूरा होता ही नहीं। भगवान की शक्ति हो तो पूरा होगा। आए हाय, आज छोटे छोटे पशु होती हैं, ये भी बड़ी सियाणी है। जिसके हाथों से गैया दो ही गई है, कोई और दो है तो लत मार दी है। अब पूछल मार दी बड़ी जोर की, एक बार लग जाए सही तो ना मोई माँ याद आए। गैया उसी से दुहाएगी जिसके उसको हाथों का पता लग जाता। भैंस उसी को दौड़ देगी जो रोज दोता। हाय मेरे रब्बा, हाँ, ये पशु भी हाथ नहीं लगाने देते वरना टांगे उठाती हैं। अगर हमने जबरदस्ती 2 बिली तो तरीका देख के क्या हमारी चर्बी गिरा देती है, भरा हुआ चौधरी गिरा देंगे। हाय, स्वीकार ही नहीं करते। इस तरह भगवान का ज्ञान कौन दो लेगा? जो भगवान का श्रद्धालु होगा, भगवान का प्यारा होगा, भगवान का दुलारा होगा, वो भगवान के ज्ञान को दो लेगा, उसको अपने मन में रख लेगा। श्रद्धावान लपते ज्ञान। ऐरा गैरन नहीं, ऐरा गैर में ये ज्ञान आ सकता है, उसके मैं ठहर ही नहीं सकता। आनंद बड़े दूर रहा। आओ कदर करें अपने भगवान के ज्ञान की। इसमें हमारी अपनी गर्ज पूरी होती है। भगवान का क्या है? ये तो शुरू में मिलना, जब भी हम प्रकट हुए थे मां के पेट से, शुरू में मिलना चाहिए था। जैसे मां ने अपना दूध पिलाना शुरू किया, साथ ही साथ ये भी सुनाना शुरू करती, जन्म लिया ही मेरे बेटे रब दा प्यारा बन जाई। ये मां लोरियां गाती। आहा, मेरे घर आया है मेरे बच्चे रब दा तू भगत बन जाई। आहा, बच्चे आया, जन्म तेने लिया ही। जरा ये सुना सुना करके, धक्के ना खाई मेरे बेटे रब दी भक्ति करने वास्ते तू आया है। आहा, ऐसी भक्ति करी ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। इस तरह तेने भक्ति, कितनी अच्छी अवस्था बनती अगर मां ये लोरियां दे देती। आहा मेरे बच्चे ओए, आहा नाम जपो मेरे पुत्र ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे। अब करें, अब पक्का कर ले। अब मैं आया हूं आपके पास, जो बात मां ने सिखानी थी, पिताजी ने या ब्राह्मणों ने, अब मेरे जिम्मे भगवान ने लगाया है। पढ़ाओ इनको पाठ। अपना मन खींच के एक में लगा, खींच ले मेरी बेटी मन, लगा दो एक में, बस जीव का कल्याण। बाकी व्यवहार, जैसा व्यवहार है वो तो हम कर ही रहेंगे, और व्यवहार अपना करते भी जाएंगे। व्यवहार बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है ना, व्यवहार बिना गुजारा नहीं तो हम करेंगे। आहा, बस भगवान से शक्ति मांगो। मेरे प्रभु आपकी शक्ति देंगे। जब वो किसी को डिजर्विंग देखती हैं या अधिकारी देखती हैं, शक्ति देने में वो कंजूसी नहीं दिखाते। ये है श्याम सुंदर दया के समुंदर। एक बड़े अधिकारी उनको नजर आ जाए, सही, बस दे देती हैं। आहा, मांगना मैं तरीका सिखाऊंगा आपको, बड़े तरीके से जरूर आपको एक ढंग सिखाऊंगा कैसे भगवान से मांगे कि वो हमें दिव्य शक्ति प्रदान करें, ताकि ये ज्ञान हाँ अपने अंदर बसा सके, अपने अंदर रख सके। शाबाश 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 शाबाश। आहा आहा आहा, जरूर हो जाएगा। अवश्यमेव
भगवान मानेंगे हमारा। आहा, भगवान दयालु हैं, जरूर हमारी करेंगे। आज तो मेरे साथ आ जाओ, भगवान से इस तरह प्रार्थना करें और अपनी श्रद्धा और प्रेम अपने प्रभु के बिना, जिसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, जिसके बिना हमारी गति नहीं, दुर्गति है, हाँ, उनको जरा मनाएं, उनके जरा नजदीक पहुंचने की चेष्टा करें, अपने मन को जरा नजदीक ले चले भगवान के, कि भगवान हमें मुद्दत होगी आपकी। हाँ, जब हम सवेरे जाप किया करें ना, कहो जब हम सवेरे भजन किया करें मेरे भगवान, हम स्नान सुन करके टुनकते टुनकते, सर्दी लगती है फिर भी टुनक टुनक के बैठ जाते हैं कंबल लेकर के, तो भगवान वो दिन कब आएगा? कितनी मुद्दत होगी आपका जाप करते, भजन करते, सिमरन करते, गीता सुनते हुए, कभी वो ये दिन तो लाओ। ओए निकाला ना पर्दे से है गीताधारी, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, निकाला ना बड़े प्रेम से, ओए हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, ओए हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, हमें तेरा पर्दा आज निकाला न पर्दे से है गीताधारी, ओए हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, ओ निकाला न, हाय हाय, ओ निकला न पर्दे से है गीताधारी, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, ओ हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, सुनो मालिक सुनो, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, प्रभु हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, और निकला न पर्दे से है गीताधारी, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, और निकला पर्दे से है गीताधारी, और हमें तेरा, ओए निकला न पर्दे से है गीताधारी, और हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, ओए निकाला न पर्दे से है गीताधारी, और हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, हाय और निकला न पर्दे से है गीताधारी, और हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, और निकला न ये बाकी आदाए निराली से चितवन, बिना देखे हमारा गुजारा नहीं है, आदाए निराली से चितवन, बिना देखे हमारा है बाकी आदाए निराली से चितवन, बाकी आदाए निराली से चितवन, बिना देखे हमारा गुजारा नहीं गए, हाय हाय ये बाकी आदाए, ये बाकी आदाए, ये बाकी आदाए निराली से चितवन, बिना देखे गमरा गुजारा नहीं गए, ओ निकला न पर्दे से आधारी, कि मैं तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, जाओ 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 मेरे प्रभु, ओ
पर्दा गवारा नहीं गए, बिना देखे हमारा गुजारा नहीं गए। हाय हाय, ओ बिना देखे हमारा, ओ बिना देखे हमारा, ओ बिना देखे हमारा गुजारा नहीं गए, ओ बिना देखे हमारा गुजारा नहीं गए। हमें तेरा पर्दा, ओए हमें तेरा पर्दा, ओए हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए, और बिना देखे हमारा गुजारा नहीं गए। हाय, और निकला न 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 निकला निकला न पर्दे से ओ गीताधारी, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं गए। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।